हे गाइस, क्या हालचाल। एक महीने पहले मैंने GTX 1050 Ti के ऊपर एक गेम टेस्टिंग वीडियो बनाया था 1440p पे एंड आप सब ने उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। सो इस बार मैं एक और GPU लाया हूँ। इस बार मेरे पास है GTX 1650 Super। इसको अभी 1440p पर टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं एंड ये 1050 Ti से कितना बेटर है। सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। जल्दी से मेरा PC स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। मेरे पास है i3 12100F, गीगाबाइट की तरफ से उनका H610MH मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। 8GB के 2 रैम स्टिक्स है, 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक एंड जो GPU है वो है GTX 1650 Super Inno3D की तरफ से। तो सबसे पहले जो गेम मैंने चलाया है वो है डेल्टा फोर्स। ये गेम रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड ये एक बहुत ही अच्छा एक्शन गेम है। अगर आप ऐसे टाइप के वर्ल्ड वार टाइप के गेम्स आप पसंद करते हैं तो आप ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा गेम है। इसको मैंने चलाया है मीडियम सेटिंग्स पे एंड हर एक गेम को ही मैंने 1440p पे ही रन किया है, तो ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा। मैंने इसको मीडियम सेटिंग्स पे ही रन किया है एंड ये 63 FPS का एवरेज दे रहा था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लाइक 1440p पे GTX 1650 Super के लिए 63 एवरेज FPS बहुत ही अच्छा है एंड कभी कभार इसका FPS हायर 70s पे भी जा रहा था, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छे से ये आपको गेम खिलवा सकता है। लाइक ये डेल्टा फोर्स जो गेम है इसको बहुत अच्छे से खिलवा सकता है 1440p पे। दूसरा गेम मैंने चलाया ड्रैगन बॉल जी स्पार्किंग ज़ीरो। इसको मैंने चलाया कस्टम मीडियम सेटिंग्स पे एंड ये भी एक बहुत अच्छा प्लेबल एक्सपीरियंस हम लोगों को दे रहा था। ये 50-52 ऐसा करके एक एवरेज FPS दे रहा था। 60 FPS नहीं जा पा रहा था, बट फिर भी 1050 Ti के कंपैरिजन में ये बहुत ही अच्छा गेम प्ले दे रहा था, क्योंकि 1050 Ti 30 FPS भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे ये 50+ FPS हमें दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेटिंग्स को अगर शायद थोड़ा और ट्वीक करें तो शायद 60 FPS अचीव कर सकते हैं, बट कस्टम मीडियम सेटिंग्स पे रखा है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में एंड एट द सेम टाइम FPS भी ठीक ठाक से आ जाए। नेक्स्ट जो गेम है वो है होराइजन ज़ीरो डॉन। इसको मैंने चलाया है लो और मीडियम दोनों ही सेटिंग्स पे ट्राई किया है मैंने, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, दोनों ही सेटिंग्स में आपको 30+ FPS देखने का तो मिल जाते हैं। प्लेबल एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे स्टटर्स भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो गेम है ये 4GB VRAM से ज़्यादा डिमांड करता है। अगर आप सेटिंग्स में देखेंगे तो 4.2 समथिंग एटलीस्ट मिनिमम VRAM ये मांगता है। तो इतना VRAM जब नहीं होता है तब क्या होता है, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा चीज़ें लोड करने के चक्कर में ये फ्रेम ड्रॉप्स हो जाता है। तो ये एक चीज़ है। तो वैसे तो प्लेबल है, बट ऐसा है कि किसी सिनेरियो में आपको बहुत सारे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे एक के बाद एक, तो उतना अच्छा प्लेबल एक्सपीरियंस भी नहीं है। सो नेक्स्ट गेम है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। इसको मैंने चलाया लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आपको 45 से 60 के बीच में एवरेज FPS देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि जब बहुत सारे एनिमीज़ आ जाते हैं तब आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे एंड इतना लो जा सकता है कि लाइक 24 FPS तक आपका FPS गिर जाए फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ये इसी वजह से, क्योंकि इतने सारे एनिमीज़ जब एक साथ लोड करने होते हैं तब GPU बहुत स्ट्रगल करता है, तब उसका लाइक फ्रेम ड्रॉप होने लगता है। तो तब आपको बहुत सारे स्टटर्स देखने को मिलेंगे एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने चलाया है नीड फॉर स्पीड अनबाउंड एंड इसको भी मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे एक चीज़ है डायनेमिक रेजोल्यूशन स्केलिंग। ये DRS को जब हम ऑन करते हैं एंड टारगेट रखते हैं 30 FPS का, तब हमको 30 से ऊपर ही मिलता है एंड अगर हम DRS को ऑफ भी रखते हैं तब भी हमको 30 से ऊपर ही मिलता है। तो DRS का आप लाइक बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता, बट अगर आप DRS को ऑन रखते हैं तो आपको कॉन्स्टेंट 30 के ऊपर ही FPS मिलेगा, कभी भी आपका डिप नहीं होगा FPS। बट अगर आप DRS को ऑफ रखते हैं तो कभी कभार शायद आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाए, एक आध फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने भी फेस किया था, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप DRS को 30 पे ऑन रखें एंड मैंने DRS को 60 पे भी टारगेट करके रखा था, बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने 60 पे रखा था तो 60 FPS तो मिल नहीं रहे थे, 50+ मिल रहे थे एंड क्वालिटी भी डिग्रेड हो गया था। तो मैं बोलूँगा आप DRS को 30+ FPS पे टारगेट करके रखिए, तब आपको एक अच्छा प्लेबल एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट जो गेम है वो है साइबरपंक 2077। इसको मैंने लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे चलाया है एंड ये फिर भी लैग एक्सपीरियंस दे रहा था, जस्ट लाइक 1050 Ti। ये 30 FPS भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था 1440p पे
एंड इस गेम को आप 1440p पे 1650 सुपर पे नहीं खेल पाएंगे, बहुत ही लैगी एक्सपीरियंस है। अगर आप 1080p पे शिफ्ट करते हैं तो आप 30+ FPS एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर भी जैसे तैसे, बट 1440p पे इसको आप खेल नहीं पाएंगे। ये क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाता है लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे, एंड प्लेएबल FPS भी आपको देखने को नहीं मिलता। फिर मैंने टेस्ट किया है कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स को, ई स्पोर्ट्स मल्टीप्लेयर गेम्स को, जो कि है PUBG। उसको मैंने पहले कस्टम मीडियम सेटिंग्स पर टेस्ट किया था, जहाँ पे मेरे को 99+ FPS देखने को मिले थे एवरेज में, जो कि एक बहुत ही अच्छा FPS है। एंड जब मैंने सेटिंग्स को हाई पे किया, लाइक हाईएस्ट पे कर दिया, तब 42+ FPS देखने को मिल रहे थे। एंड जब थोड़ा डाउन किया, मीडियम पे रखा, तब मेरे को 60+ FPS मिल रहे थे। सो अगर आप एक GTX 1650 सुपर ले रहे हैं तो आप PUBG मीडियम सेटिंग्स पे खेल पाएंगे 60+ FPS के साथ, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। फिर मैंने टेस्ट किया था रॉकेट लीग को, जो कि मैंने चलाया था मीडियम सेटिंग्स पे। उस पर भी मेरे को 100+ FPS देखने को मिल रहे थे। वो भी एक बहुत ही अच्छा प्लेएबल एक्सपीरियंस दे रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था इस गेम को खेलने में। तो ये भी एक गेम है जो आप अच्छे फ्रेम रेट्स के साथ 1440p पे 1650 सुपर के साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट जो गेम है वो है श्राउड का गेम स्पेक्टर डिवाइड। बहुत ही फेमस हुआ था एक टाइम पे, बट अभी कुछ कारण से ये थोड़ा डाउन जा रहा है इसका। बट अगर आप उनमें से हो जो स्पेक्टर डिवाइड खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फ्रेम रेट्स देखने को मिलेंगे। लो सेटिंग्स पे आपको 120+ FPS देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। एंड हाई सेटिंग्स पे भी आपको 80+ FPS देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये एक न्यू गेम है एंड ये कंपैरेटिवली थोड़ा तो इसको और लाइक FPS ड्रॉप होना चाहिए, बट क्योंकि एक ई स्पोर्ट्स गेम है, ये भी एक रीज़न है, ये CPU इंटेंसिव गेम है, तो यहाँ पे आपको 80+ FPS देखने को मिल जाता है इवन ऑन हाईएस्ट सेटिंग्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने चलाया है द फाइनल्स को कस्टम मीडियम सेटिंग्स पे। यहाँ पे भी हमें 83 का एवरेज देखने को मिलता है FPS में, जो कि बहुत ही बढ़िया FPS है। एंड ये जो FPS है ये लाइक बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को ऐसे कस्टम मीडियम सेटिंग्स करके ही आया था, मैंने और कुछ चेंज नहीं किया। एंड इस FPS में 83 से 80s के नीचे ड्रॉप ही नहीं किया है FPS, कभी कभार 90s में भी चला गया था। तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस था द फाइनल्स में 1650 सुपर के साथ। फिर मैंने चलाया था मार्वल राइवल्स को, जो कि एक नया गेम है जस्ट लाइक डेल्टा फोर्स। ये भी बहुत रिसेंटली आया है एंड इसको भी मैंने मीडियम सेटिंग्स पे चलाया है। एंड जैसे तैसे प्लेएबल एक्सपीरियंस दे रहा था, 30+ FPS दिख रहे थे, कभी कभार हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा था, बट बहुत रेयर था। एंड प्लेएबल एक्सपीरियंस है, मैं बोलूँगा 1650 सुपर के साथ आप इस गेम में एक प्लेएबल एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट गेम जो मैंने चलाया वो है वैलोरेंट। उसको मैंने हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे चलाया है, बस एंटीस्कोपिक फिल्टरिंग एंड एंटी अलाइजिंग वो 2x 4x पे था। एंड आपको 200+ FPS देखने को मिल जाता है इस सेटिंग में। अगर आप एंटीस्कोपिक फिल्टरिंग एंड एंटी अलाइजिंग को बढ़ाएंगे तो आपका FPS घटते आपको दिख जाएगा, बट अगर आप इसको 2x 4x पे रखते हैं तो 200+ FPS आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर मैंने चलाया GTA 5 को हाई सेटिंग्स पे, एंड GTA 5 एज़ यूजुअल 1050 Ti पे ही अच्छा चल रहा था। यहाँ पे तो अच्छा चलना ही था। 60+ FPS गेम प्ले देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस है और कुछ कहने को ही नहीं है। आराम से आप GTA 5 खेल पाएंगे अगर आप एक GTX 1650 सुपर के साथ जाते हैं, इवन ऑन 1440p। फिर लास्ट में दो ऐसे गेम्स हैं, एक एक करके ही बताता हूँ। पहले मैंने चलाया है रेड डेड रिडेम्पशन हाई सेटिंग्स पे 70+ FPS दे रहा था। ये बहुत ही पुराना गेम है जो हाल फिलहाल में PC में आया है एंड मैं इसको खेल रहा हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 को लाइक इसीलिए बेंचमार्क में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि साइबरपंक 2077 आप देख रहे हैं एंड रेड डेड रिडेम्पशन का भी मैं दे रहा हूँ बेंचमार्क, तो समवेयर इन बिटवीन रेड डेड रिडेम्पशन 2 का जो बेंचमार्क होता है वो लाई करता है एंड माइल्स मोरालेस ये सब गेम्स के आसपास ही वो स्टैंड करता है उसका भी FPS। तो अगर आप रेड डेड रिडेम्पशन 2 का भी गेम प्ले चाहते हैं तो मैं दे दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने इसको लाइक 2 ही रेड डेड रिडेम्पशन गेम्स आ जाएंगे इसीलिए नहीं रखा है, मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 1 को ही रखा है
एंड ये 70+ FPS दे रहा है हाई सेटिंग्स पे, बहुत ही अच्छा गेम प्ले है, 1440p पे मज़ा आ गया। एंड लास्ट जो गेम है वो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। ये गेम चला ही नहीं, सेटिंग्स का कोई बात ही नहीं, FPS का कोई बात ही नहीं है। ये गेम मिनिमम 6 GB VRAM लगता है इस गेम को चलाने के लिए, एंड 1650 सुपर एक 4 GB VRAM का ग्राफिक्स कार्ड है। तो ये गेम डायरेक्टली बोल देता है कि यू डोंट हैव मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू प्ले दिस गेम, एंड इसी के कारण ये गेम चला ही नहीं, तो हम इसको बेंचमार्क ही नहीं कर पाए। तो इससे एक बात तो साबित हो जाता है कि जो फ्यूचर में जो गेम्स आएंगे जो 6 GB VRAM मिनिमम रिक्वायर करेंगे, जैसे कि होराइजन ज़ीरो डॉन जैसे तैसे चला देता है गेम को, बट उसका भी 4 GB से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा 1650 सुपर के साथ कि आप 4 GB VRAM के ऊपर जिनका रिक्वायरमेंट होगा जिन गेम्स का, उन गेम्स को आप नहीं खेल पाएंगे 1650 सुपर के साथ। 1440p गेमिंग की अगर बात करें तो ये GPU उतना केपेबल नहीं है, जस्ट लाइक 1050 Ti। तो 1440p गेमिंग के लिए मैं ये GPU रेकमेंड नहीं कर सकता। बट अगर आपके पास ऑलरेडी है एंड आपने एक सस्ते में 1440p मॉनिटर लिया है, तो जैसे तैसे ये आपको गेम खिलवा देगा 1440p पे। अगर आप थोड़ा सेटिंग्स में ट्वीक करते हैं तो आपको एक प्लेएबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप सेटिंग्स थोड़े लो करेंगे तो आपको 60 FPS तक देखने को मिल जाएंगे इवन ऑन 1440p। अब 1050 Ti से अगर मैं 1650 सुपर को कंपेयर करूं तो मैं बोलूँगा 1050 Ti 1440p पे बहुत स्ट्रगल करता है। एंड आजकल के टाइम पे मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा इवन फॉर 1080p गेमिंग कि वो 1050 Ti के साथ जाए, अनलेस उसका बजट बहुत ही कम है एंड वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो 1650 सुपर अभी भी कुछ कुछ जगहों पे न्यू मिलता है, मैं वो लेना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि न्यू जो प्राइस है उस प्राइस ब्रैकेट में आपको बहुत अच्छे GPUs देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा अगर आप और प्राइस बढ़ाएंगे। बट अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो सेकेंड हैंड में आपको 7 to 8K में आपको इसको परचेस करना है 1650 सुपर, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर जाएंगे 9 to 10K तो आपको 1660 सुपर देखने को मिलेगा जो आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। एंड अगर आप इस 9 to 10K या फिर 11K तक अगर आप पुश कर सकते हैं, आपको शायद RTX 2060 भी देखने को मिल सकता है। आप यूज्ड मार्केट में आंख रखेंगे तो आपको पता चलेगा इन सब के बारे में कि कब कौन सा सेल हो रहा है। तो अगर आपको सेकंड हैंड लेना है तो आप देख सकते हैं यूज्ड मार्केट में, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत फेसबुक मार्केट प्लेस पे इधर उधर दिखता रहता है, OLX पे। आप 1660 सुपर या RTX 2060 अगर ले सकते हैं तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है, वो आपको 1440p पे अच्छा गेम खिलवाएंगे। बट अगर आप 1650 सुपर लेने का सोच रहे हैं 7 to 8K में, तो ये भी बुरा नहीं है, 1080p के लिए तो सफिशिएंट है। बट 1440p में थोड़ा लैग कर जाता है, क्योंकि इसमें भी आपको 4 GB का VRAM देखने को मिलता है जो थोड़ा लैग करता है, क्योंकि 1440p के लिए रिकमेंडेड है कि आप 6 GB VRAM GPUs के साथ जाए, जो कि आपको 1660 सीरीज़ में एंड RTX 2060 में देखने को मिलता है। एंड इन जनरल मुझे अगर रिकमेंड करना है तो मैं बोलूँगा आप 1650 सुपर को भी अवॉइड कीजिए, आप 1660 सुपर या फिर RTX 2060 मिनिमम सोच के चलिए। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत फ्यूचर का जो गेम्स आएंगे वो भी आप खेल पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया था गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक 6 GB VRAM डिमांड करता है एंड वो चला ही नहीं इस ग्राफिक्स कार्ड पे। तो अगर आप 6 GB VRAM का ग्राफिक्स कार्ड लेंगे तो थोड़े फ्यूचर के गेम्स भी खेल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप 4 GB VRAM के गेम तक लॉक हो जाएंगे। इवन होराइजन ज़ीरो डॉन जो गेम है उसमें भी आपने देखा कि 4 GB VRAM के ऊपर जा रहा है, लिमिट्स क्रॉस करके जा रहा है। उस गेम को कितना भी सेटिंग लो कर दो वो 4 GB VRAM के नीचे आ ही नहीं रहा है, 4.3 तक जाके अटका है। अब वहाँ वो GPU का VRAM तो पूरा यूटिलाइज़ कर रहा है, और कहाँ से करेगा, वो तब बाकी कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहा है एंड बाकी कंपोनेंट्स उतना फास्ट तो नहीं है GPU के VRAM जैसा, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस हैम्पर हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हमको देखने को मिले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप एक GTX 1650 सुपर परचेस करने का सोच रहे हैं एंड अगर आप इसको एक 1440p मॉनिटर के साथ पेयर करने का भी सोच रहे हैं तो कैसा परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है एंड आने वाले सालों में ये आपको गेम्स खिलवा पाएगा या नहीं, या कैसे खिलवाएगा। आशा करता हूँ मैंने इन सब का आंसर दिया है। अगर कोई भी क्वेरी फिर भी बच गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए